नमस्कार, आप देख रहे हैं चंबल न्यूज। आइए देखते हैं आज की विशेष खबर। राजपूत समाज की नाराजगी से डरी बीजेपी। मोदी ने राजनाथ और योगी की लगाई ड्यूटी। शाह ने गुजरात में संभाली कमान। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने पश्चिमी यूपी में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। चिंता है कि उनकी जाति का वोट बिखर न जाए, क्योंकि ठाकुर बीजेपी से नाराज हैं। ठाकुर राजपूत समुदाय की महापंचायतें हो रही हैं, जिसमें बीजेपी के बहिष्कार की अपील की जा रही है, जिसका डर बीजेपी हाईकमान को दिखाई दे रहा है। आज हम बात करेंगे कि आखिर क्यों राजपूत समाज बीजेपी से हो गया नाराज। बीजेपी दावा कर रही है कि उसने यूपी में सबसे ज्यादा टिकट राजपूत समाज को दिए हैं। एनडीए ने अभी तक यूपी में 76 उम्मीदवार घोषित किए हैं, जिसमें से 10 टिकट राजपूत समाज से आने वाले लोगों को दिए हैं, जिनमें लखनऊ से राजनाथ सिंह, मुरादाबाद से कुंवर सर्वेश सिंह, बलिया से नीरज शेखर, मैनपुरी से जयवीर सिंह, डुमरियागंज से जगदम्बिका पाल, जौनपुर से कृपा शंकर सिंह, गोंडा से कीर्तिवर्धन सिंह, फैजाबाद से लल्लू सिंह, हमीरपुर से पुष्पेंद्र सिंह चंदेल और अकबरपुर से देवेंद्र सिंह भोले को टिकट दिया गया है। सभी 10 उम्मीदवार बीजेपी की टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। अभी 4 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान और बाकी रह गया है, और यही राजपूत समाज की नाराजगी का कारण है। पश्चिमी यूपी की 26 सीटों पर बीजेपी उम्मीदवार उतार चुकी है, जबकि यहां सिर्फ 1 सीट पर ही राजपूत समाज के व्यक्ति को टिकट दिया गया है, जिस कारण से पश्चिमी यूपी में राजपूतों में सबसे ज्यादा गुस्सा देखने को मिल रहा है। उनका कहना है कि बीजेपी ने तो हमें अपना गुलाम समझ लिया है, जो मानते हैं कि राजपूत कहीं नहीं जाएगा, इसलिए हमारा हिस्सा घटाया जा रहा है। दरअसल एक तरह से देखा जाए तो राजपूत समाज का यह दावा काफी हद तक सही भी है। 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 21 टिकट ठाकुरों को दिए, जिसमें से 17 उम्मीदवार चुनाव जीतने में कामयाब रहे। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 16 ठाकुरों को टिकट दिया, जिसमें से 14 जीत गए, यानी जितने उम्मीदवार 2014 में जीते थे, 2019 में उतनों को भी टिकट नहीं दिया गया। और अब 2024 में भी यही कहानी दोहराई जा रही है। सिर्फ 10 टिकट दिए गए हैं, जिससे राजपूतों का गुस्सा दिखाई दे रहा है, और इस गुस्से को हाल ही में हुई कुछ घटनाओं ने और बढ़ा दिया है, जिसमें पहली गुजरात की राजकोट सीट से चुनाव लड़ रहे केंद्रीय मंत्री परसोत्तम रुपाला का बयान भी है। वैसे रुपाला अब लगातार अपने बयान पर माफी मांग रहे हैं। पूरी पार्टी डैमेज कंट्रोल में जुटी हुई है, लेकिन गुजरात में राजपूतों ने साफ कर दिया है कि रुपाला का टिकट कटने तक वो शांत नहीं रहेंगे। दूसरी घटना भी रुपाला के बयान से ही जुड़ी हुई है। दरअसल रुपाला के बयान का करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष राज शेखावत ने जबरदस्त विरोध किया था, लेकिन शेखावत को 9 अप्रैल को गांधीनगर एयरपोर्ट पर पहुंचते ही हिरासत में ले लिया गया। रुपाला के बयान और राज शेखावत की गिरफ्तारी के बाद गुजरात में क्षत्रिय समाज विरोध प्रदर्शन कर रहा है। तीसरी घटना जौनपुर के पूर्व सांसद धनंजय सिंह से जुड़ी हुई है। धनंजय ने लोकसभा चुनाव लड़ने का ऐलान किया था, लेकिन उनके ऐलान के कुछ ही दिनों बाद अदालत ने एक मामले में उन्हें 7 साल की सजा सुना दी, जिससे धनंजय के चुनाव लड़ने की संभावना समाप्त हो गई। राजपूत समाज इसके पीछे बीजेपी सरकार को दोषी मान रहा है। खुद धनंजय सिंह भी बीजेपी पर आरोप लगा चुके हैं कि उन्हें चुनाव से हटाने के लिए यह किया गया। वैसे बीजेपी की तरफ से पूरी कोशिश हो रही है कि अपने इस बड़े वोट बैंक को विपक्ष के पाले में जाने से रोका जाए। यूपी में राजपूतों की संख्या करीब 8% है, जो 3 दर्जन सीटों पर निर्णायक स्थिति में है। इसलिए पश्चिमी यूपी में बीजेपी की तरफ से राजनाथ सिंह और योगी आदित्यनाथ की ड्यूटी लगा दी गई है। वो लगातार यहां रैलियां कर रहे हैं। राजनाथ सिंह ने पश्चिम में संभल, बुलंदशहर और सहारनपुर में रैली की। सहारनपुर में उन्होंने कहा, अफवाह फैलाई जा रही है कि बीजेपी से राजपूत नाराज हैं। राजपूत समाज हमारा है, हम उसे बना लेंगे। साफ है, राजनाथ सिंह ने यह बात मंच से ही स्वीकार कर ली कि राजपूत समाज बीजेपी से नाराज है। राजपूतों की नाराजगी का एहसास योगी को तो अपनी सभा में ही हो गया, जब मुजफ्फरनगर के बीजेपी उम्मीदवार संजीव बालियान के प्रचार में वो रारधना पहुंचे थे। मंच से जब उन्होंने बालियान को वोट देने का नारा लगाया, तो भीड़ में अधिकांश लोगों ने बालियान को वोट देने से मना कर दिया। इसके बाद अब योगी की रैलियों की संख्या पश्चिमी यूपी में बढ़ाई जा रही है। दरअसल बीजेपी की चिंता का सबसे बड़ा कारण राजपूतों के विरोध का उग्र होते जाना है। अब वो बीजेपी उम्मीदवारों को सीधे निशाने पर ले रहे हैं। मेरठ में ठाकुर वोटर्स की संख्या करीब 2.5 लाख है। यहां पर 11 अप्रैल को राजपूत ने महापंचायत की और फैसला लिया कि बीजेपी हमें राजनीतिक तौर पर खत्म करना चाहती है, इसलिए इस बार बीजेपी को सबक सिखाया जाएगा। सहारनपुर में जगह जगह पोस्टर्स लगाए गए हैं।
जिन पर लिखा है कमल का फूल हमारी भूल। यहां भी करीब 2.5 लाख ठाकुर वोटर हैं। 7 अप्रैल को सहारनपुर नानौता गांव में क्षत्रिय स्वाभिमान महाकुंभ का आयोजन हुआ। इसके संयोजक ठाकुर पूरन सिंह ने कहा, पश्चिम यूपी का 90% ठाकुर बीजेपी को वोट देता है, लेकिन इस बार हम चुप नहीं बैठने वाले। हमारे उम्मीदवारों के बीजेपी ने टिकट काट दिए हैं, हम उन्हें वोट नहीं देंगे। हालात गाजियाबाद में भी बीजेपी के लिए अच्छे नहीं दिख रहे। यहां करीब 3 लाख ठाकुर वोटर हैं, लेकिन पार्टी ने वीके सिंह का टिकट काटकर अतुल गर्ग को उम्मीदवार बना दिया है। नाराज ठाकुरों ने धौलाना में अतुल गर्ग और महानगर अध्यक्ष संजीव शर्मा को हाईवे पर घेर लिया, जमकर नारेबाजी की। यहां भी ठाकुर समाज की महापंचायत में बीजेपी को हराने का संकल्प लिया गया है। मुजफ्फरनगर में तो बीजेपी उम्मीदवार संजीव बालियान के काफिले को ही निशाना बनाया जा चुका है। बालियान ने इसके पीछे अपनी ही पार्टी के ठाकुर नेता संगीत सोम को जिम्मेदार ठहराया। जवाब में संगीत सोम ने कहा था कि बालियान का स्तर मेरे से बात करने का नहीं है। योगी आदित्यनाथ ने दोनों नेताओं के बीच दूरियां कम कराने की कोशिश की थी, लेकिन सफलता नहीं मिल पाई। इसी तरह से अलीगढ़ में भी ठाकुरों ने महापंचायत करते हुए साफ कर दिया कि बीजेपी को सबक सिखाया जाएगा। 6 अप्रैल को यहां हुई महापंचायत में लोगों के हाथ में बैनर था, जिस पर लिखा था, अमित शाह क्षत्रिय विरोधी हैं। बीजेपी के लिए चिंता की बात यह है कि गुजरात में तो पहले से ही परसोत्तम रुपाला के बयान के बाद शुरू हुआ राजपूतों का विरोध शांत नहीं हो पाया था, कि पश्चिमी यूपी में भी अब यह शुरू हो गया और अब हरियाणा और राजस्थान में भी इसका असर दिखाई देने लगा है। बीजेपी को सबसे ज्यादा चिंता अब राजस्थान को लेकर दिख रही है, क्योंकि राजपूतों के गुस्से का असर वो 2018 के विधानसभा चुनावों में देख चुकी है। दरअसल 2018 में जब राजस्थान में विधानसभा चुनाव हुए थे, तो उससे ठीक 1 साल पहले राजस्थान पुलिस की चूरू में 5 लाख रुपए के इनामी आनंदपाल सिंह से मुठभेड़ हुई थी, जिसमें आनंदपाल की जान चली गई थी, जिसके खिलाफ राजपूत समाज सड़क पर उतर आया था। यह घटना बीजेपी के सरकार के समय पर हुई थी, इसलिए राजपूत बीजेपी से नाराज हो गया और इसका नुकसान राजस्थान विधानसभा चुनावों में बीजेपी को हुआ, जब पार्टी के हाथ से सत्ता फिसल गई थी। इस बार तो राजपूतों का गुस्सा सिर्फ एक राज्य तक सीमित नहीं है, वो पूरे उत्तर भारत में धीरे धीरे कर फैलता दिखाई दे रहा है, जिस कारण से बीजेपी बैकफुट पर दिखाई दे रही है। अभी तक बीजेपी ने राजपूतों की नाराजगी को दूर करने के जो भी पैंतरे आजमाए हैं, वो कामयाब नहीं हो पाए, इसलिए पार्टी की चिंता बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। दरअसल राजपूत समाज उत्तर भारत में करीब 70 सीटों पर निर्णायक भूमिका में है और इसमें से लगभग सभी सीटें 2019 के लोकसभा चुनावों में बीजेपी के पास गई थी। और अगर राजपूतों की नाराजगी बनी रहती है तो पासा पलटने में देर नहीं होगी और बीजेपी के लिए यहां जीत हासिल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। बीजेपी के लिए परेशानी की सबसे बड़ी वजह तो यह है कि अब वो अधिकांश सीटों पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर चुकी है।